बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक सामान्य कौवा रहते थे। दोनों का स्वभाव भिन्न था, लेकिन उनकी दुनिया छोटी थी। कौवा एक साधारण और सामान्य जीवन जीता था, जबकि लोमड़ी चतुर, शातिर और हमेशा किसी न किसी स्वार्थी योजना में लिप्त रहती थी। जंगल के अन्य जानवर अक्सर लोमड़ी से डरते थे, क्योंकि वह अपनी चालबाजी से उन्हें बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवा लेती थी। वहीं कौवा अपनी ईमानदारी और सीधेपन के कारण सभी का प्रिय था। जंगल में सुबह का समय बहुत सुंदर होता था। सूर्य की किरणें पत्तों के बीच से झलकती, पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट जीवन की एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करती। हर सुबह कौवा अपने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठता और आसपास के दृश्यों को निहारता। वह अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहता और कभी किसी को परेशान नहीं करता। वहीं दूसरी ओर लोमड़ी जंगल में अपनी चालों में व्यस्त रहती। वह अपने खाने की तलाश में रहती थी, लेकिन बिना मेहनत के। वह अक्सर सोचती थी, अगर मुझे अपने खाने के लिए काम करना पड़े तो क्या फायदा, जब मैं दूसरों को ठगकर यही काम कर सकती हूँ। लोमड़ी अपने शिकार पर नजरें गड़ाए रखती और हर मौके को भुनाने की योजना बनाती। एक दिन की बात है, कौवा कहीं से एक रोटी का टुकड़ा ढूंढ लाया। वह अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा दबाए हुए पेड़ की ऊंची शाखा पर जा बैठा। रोटी देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और वह सोचने लगा, आज का दिन तो बड़ा अच्छा है, मुझे बिना किसी मेहनत के रोटी मिल गई। उधर से लोमड़ी गुजर रही थी। उसकी नजर अचानक पेड़ पर बैठे कौवे पर पड़ी, जिसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, ये रोटी मुझे ही मिलनी चाहिए, लेकिन कौवा इतनी आसानी से मुझे ये रोटी क्यों देगा। लोमड़ी अपनी चालों के लिए प्रसिद्ध थी, तो उसने कौवे से रोटी छीनने की योजना बनाई। उसने नीचे से आवाज दी, अरे कौवा भाई, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी काली चमकती पंख और तुम्हारी चाल ढाल तो गजब की है। सच में तुम इस जंगल के सबसे सुंदर पक्षी हो। कौवा ने लोमड़ी की बातों को सुना, लेकिन उसकी बातों में नहीं आया। वह जानता था कि लोमड़ी हमेशा किसी न किसी योजना में लगी रहती है। उसने सोचा कि वह उसकी रोटी हासिल करना चाहती है, इसलिए वह शांत रहा और रोटी अपनी चोंच में ही दबाए रहा। लेकिन लोमड़ी ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर वो मेरी तारीफ से नहीं पिघल रहा है तो मुझे और प्रयास करने होंगे। उसने फिर से कोशिश की, कौवा भाई, मुझे आपकी आवाज सुनने का बड़ा मन कर रहा है। आपकी आवाज इतनी मधुर है कि इसे सुनकर जंगल के सभी जानवर मोहित हो जाते हैं। क्या आप मेरे लिए एक गीत नहीं गा सकते? कौवा जानता था कि लोमड़ी चालाक है और उसकी तारीफ का असली कारण सिर्फ रोटी है, लेकिन वो फिर भी एक पल के लिए अपने अहंकार में आ गया। उसने सोचा, इतनी तारीफ तो कोई बिना कारण नहीं करता, शायद मेरी आवाज वाकई में सुंदर हो। कौवा अपनी प्रशंसा से इतना खुश हो गया कि उसने गाना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी तो पहले से ही तैयार थी। जैसे ही रोटी नीचे गिरी, उसने झट से उसे उठा लिया और तेजी से वहां से भाग गई। कौवा ये देखकर हैरान रह गया और उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने खुद से कहा, कभी कभी थोड़ी सी तारीफ भी हमें मूर्ख बना देती है। मुझे लोमड़ी पर पहले से ही शक था, फिर भी मैं उसकी बातों में आ गया। उस दिन कौवे ने सीखा कि आत्मविश्वास और आत्ममुग्धता के बीच एक पतली सी रेखा होती है। कभी कभी थोड़ी सी तारीफ भी हमें अपने असली उद्देश्य से भटका सकती है। उसने फैसला किया कि वह अब किसी की चालों में नहीं आएगा और सच्चाई के साथ जीवन जिएगा। कौवे के लिए यह एक बड़ा सबक था। उसने सोचा कि यदि वो सतर्क रहेगा और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करेगा, तो उसे फिर कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन कौवा अब भी अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। उसने तय किया कि वह खुद को और बेहतर बनाएगा, अपने निर्णयों में सावधानी बरतेगा और कभी किसी के छलावे में नहीं आएगा। कौवा अब अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने के लिए काम करने लगा। वो हर दिन नए नए तरीकों से खुद को चुनौतियों में डालता, ताकि वो मानसिक रूप से मजबूत हो सके। जंगल में जीवन चल रहा था और कौवा अब लोमड़ी के अन्य जानवरों के साथ की जा रही चालों को भी ध्यान से देखता था। वह हर बार उन घटनाओं से कुछ सीखने की कोशिश करता। धीरे धीरे कौवे ने महसूस किया कि वह केवल शारीरिक रूप से नहीं,
बल्कि मानसिक रूप से भी ताकतवर हो रहा है। उसने खुद से वादा किया कि अब से वह अपने ज्ञान और समझ का सही उपयोग करेगा, न कि किसी के कहने सुनने पर चल पड़ेगा। कुछ महीने बीत गए। एक दिन फिर से कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था। इस बार उसके पास रोटी नहीं थी, लेकिन उसकी दृष्टि अब पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। वह हर एक घटना पर गहरी नजर रखता था। लोमड़ी पास से गुजर रही थी और इस बार भी उसने कौवे को देखकर सोचा, ये तो वही मूर्ख कौवा है, क्यों न इसे फिर से बेवकूफ बनाकर कुछ फायदा उठाया जाए। लोमड़ी ने फिर से चाल चलने की कोशिश की। उसने कहा, अरे कौवा भाई, तुम कितने महान हो। पिछली बार तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे बहुत आनंद आया था। क्या तुम फिर से मेरे लिए कुछ गा सकते हो? लेकिन इस बार कौवा सतर्क था। वो लोमड़ी की चाल को पहचान चुका था। उसने सोचा, लोमड़ी ने मुझसे पहले भी चालाकी की थी, लेकिन अब मैं उससे भी ज्यादा समझदार हो गया हूँ। कौवा कुछ देर तक शांत रहा और फिर धीरे से मुस्कुराया। उसने लोमड़ी को देखा और कहा, लोमड़ी बहन, इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। तुमने पहले मेरी मूर्खता का फायदा उठाया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी चालों से मुझे सिर्फ नुकसान होगा। लोमड़ी ने ये सुनकर सोचा कि कौवा तो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने हार मान ली और वहाँ से चली गई। कौवे ने जीत की अनुभूति की और सोचा, मैंने अपने अनुभव से सीखा और अब मैं पहले से ज्यादा समझदार हूँ। इस घटना के बाद कौवा जंगल में और अधिक सम्मानित हो गया। अब उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता था। उसकी समझ और चतुराई से हर कोई प्रभावित था। उसने अपनी असफलता को अपने जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बनाया और उसे सफलता में बदल दिया। अब वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया था। कौवे ने ये सिखाया कि जीवन में असफलता का सामना करना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ना सबसे बड़ी जीत होती है। ऐसी की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।